बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास बर्नौली इक्वेशन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 9.6 में एक टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन को। सबसे पहले तो आप इसे रिकग्नाइज़ कैसे करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन एग्जैक्टली होती किस तरह से है, उसकी फॉर्म क्या है, एंड देन वी विल प्रोसीड के इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन की जो फॉर्म है वो आपके पास लिखी हुई है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई रेज टू पावर एन। नाउ नोटिस के जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखी थी उसमें और बर्नौली इक्वेशन में क्या फ़र्क है। जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारे पास यहाँ तक जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगी, और ये जो वाई रेज टू द पावर एन है ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, इन्वॉल्व है। ठीक है, हम इसे कहते हैं कि बर्नौली इक्वेशन है, और इस बर्नौली इक्वेशन की जो डिग्री है वो एन है, ये जो भी एन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अब रिकग्नाइज कर लेने के बाद आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आपको गिवन इक्वेशन फ़ौरन से इस फॉर्म में ना हो, आपको उसकी फॉर्म बनाना पड़े, यानी कि यहाँ वाई अपेयर हो रहा हो तो आप उसको थ्रू आउट डिवाइड करें और फिर जो भी फंक्शन बने फिर आपको एट द एंड चेक करना होगा कि राइट साइड पे एक्स के फंक्शन के साथ वाई अपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक आसान तरीका होगा देखने का। राइट साइड पे जो हमारा सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए था उसके साथ वाई भी अपेयर हो रहा होगा, और वो किस पावर में अपेयर हो रहा होगा। ठीक है, ये नोटिस करना है। नाउ टू सॉल्व, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय वाई रेज टू द पावर एन। जो आपने रिकग्नाइज कर लिया कि यहाँ पे वाई की कौन सी पावर ऐसी है जो अपेयर हो रही है जो इसको लीनियर से डिफरेंट बना रही है। ठीक है, सबसे पहले उसे डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट द इक्वेशन। आप उसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे y के पास पावर 1 ऑलरेडी है, जब मज़ीद n डिवाइड होंगी तो ये 1 माइनस n अपेयर होगा, और y रेज टू द पावर n यहाँ पे जब अपेयर होगा तो नेगेटिव n अपेयर होगा। ठीक है, बिकॉज यू हैव डिवाइडेड, आप इसको डिवाइड कर चुके हैं। सेकेंड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 माइनस n। अब जो भी n यहाँ पे अपेयर हुआ था y की पावर में, आपने 1 माइनस n से, बल्कि यहाँ से देख सकते हैं कि अब जो न्यू पावर यहाँ पे बन गई है उससे आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1 माइनस एन वाई रेज टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई रेज टू द पावर 1 माइनस एन इंटू 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि आपने थ्रू आउट इक्वेशन को 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करवा दिया है। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब पुट वाई रेज टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल्स वी। तो ये टर्म है, इस टर्म को आपने v के इक्वल लेट कर लिया, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव से पावर स्टार्ट में आएगी 1 माइनस एन वाई रेज टू द पावर 1 माइनस एन में से एक कम करेंगे तो माइनस एन ही रह जाएगा, और फिर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यानी दो रिप्लेसमेंट्स आपको मिल गई हैं। एक तो आपको y रेज टू द पावर 1 माइनस एन की वैल्यू v पुट करने के लिए मिल गई है, और दूसरा आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई है जो कि है डी वाई बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब नोटिस करें ये न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो होगी डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वी 1 माइनस एन इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए देखी थी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में अडॉप्ट किया। ठीक है, आप जानते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ द पी एक्स लगाने से बनेगी। ठीक है, नाउ चेक द क्वेश्चंस।
हो सकता है कि जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पीछे भी दो टाइप की होती थी, एक अगर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो कौन सी इक्वेशन होगी, और अगर एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है तो कौन सी होगी। तो यहाँ पे भी बर्नौली में भी वो केस हो सकता है। ठीक है, तो जो बर्नौली एक्स डिपेंडेंट के साथ होगी उसकी फॉर्म कुछ इस किस्म की होगी। सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये मैं देख के पता चला। सबसे पहले तो आपको एक्स डिवाइड करना है। एक्स जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ वाई बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स हो जाएगा। ना चेक कि ये यहाँ तक तो लीनियर है, यहाँ पे वाई की पावर 2 एक एक्स्ट्रा चीज़ इन्वॉल्व हो गई है। सो दिस इज़ बर्नौली इक्वेशन। तो वाई स्क्वायर को आपने डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पे आ गया वाई रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/x वाई रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ से ये हट जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना था, ये जो वाई रेज़ टू द पावर -1 है इसे वी लेट करना है, इसे वी लेट करना है। अब जब आपने वी लेट कर लिया तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसकी पावर स्टार्ट में आएगी वाई रेज़ टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब ये तो माइनस है इसके साथ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो माइनस नहीं था ना, तो यहाँ पे माइनस खुद से बना लिया है। ये जो -1 लगाया यहाँ पे लगाया और इस तरफ भी लगा दिया। ठीक है, अब वाई रेज़ टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स विद नेगेटिव साइन, ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट हो गई है। प्लस इंटू -1/x, ये चीज़ वी लेट हो गई है, इक्वल टू दिस वन। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको रिकग्नाइज़ करना है कि इनमें पी ऑफ एक्स क्या है। इसमें पी ऑफ एक्स है -1/x। आपने इसकी इंटीग्रेशन कर ली, ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx, एंड यू नो कि 1/x इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होती है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है। ये नेगेटिव साइन ऊपर पावर के तौर पर अपेयर हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स रेज़ टू द पावर -1 आ जाएगी आपके पास। बाकी जो फॉर्म होती है उसमें पुट करेंगे, सोल्यूशन आएगा। एट द एंड आपको v से y में जाना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपने आंसर उसी वेरिएबल में करना है। ठीक है, वरना फिर एक आध स्टेप जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो एट द एंड v को रिप्लेस कर दिया y रेज़ टू द पावर -1। ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, फर्दर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, 14 बर्नौली इक्वेशन है, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So there are 20 equations, 10 for the linear differential equations and 10 for the Bernoulli equations, which can be reduced to the linear differential equation. So you can ask any question if you have confusion. You're welcome anytime.